पुलिस इस बात का भी भेद नहीं निकाल सकती कि जिन्होंने गोली मारी उनका ये नाम है, तो पुलिस प्रशासन करेंगी क्या? गाड़ी देने के बाद में रोक लिया, रोकने के बाद में तो वो मतलब आपस में तू मैं होने लगी। बोला फालतू आतापाई हुई, बोला मैं गोली मार दूंगा। वो बोला के नाम ले ऐसे ही मार देगा गोली। उसने उठाया और गोली मार दी। जी मेरे भाई ने भिजवा देना। बोलो गुड़िया, बोल दे जल्दी। इसमें ये थोड़ा ही नहीं कि बेटे है तो बेटे को किसी का भी बेटा होगा कहीं भी मार के चला जाएगा। हमें पता भी नहीं चल रहा, किसी दोस्त ने पता करा कि हमारे बेटे को ऐसे गोली लग गई। रविवार की शाम सोनीपत के सेक्टर 12 आउटर रोड पर कुछ सेकंड का गुस्सा एक बड़ी वारदात बन गया। बाइक की मामूली साइड लगने के झगड़े में शाहिद को गोली मार दी गई। मौके पर मौजूद 3 लोगों में से एक इमरान, जो शाहिद को पहले से जानता था, बाइक की साइड को लेकर बहस बढ़ती गई और अचानक गोलियां चला दी गई। गोलियां चलाने वाले 2 आरोपी मौके से भाग गए, जबकि इमरान और शाहिद के साथ मौजूद एक युवक घायल शाहिद को तुरंत अस्पताल ले गया। शाहिद का परिवार इस घटना से बेहद दुखी है। परिवार का कहना है कि शाहिद को पहले सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज नहीं मिला। इसके बाद वह लोग एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, जहां 16 घंटे बिताने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वहां कोई सर्जन उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में परिवार शाहिद को ऑस्कर प्राइवेट अस्पताल लेकर गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत अभी भी गंभीर है। वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इमरान को हिरासत में ले लिया, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो बात 10 सेकंड में सुलझ सकती थी, वही बात गुस्से ने देखते ही देखते गोली तक पहुंचा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं उस पक्ष के घर पर जहां पर गोली चलने की वारदात को जिसमें गोली लगी है, और यहां पर जो है उस परिवार के जो लोग मौजूद हैं, और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी घटना के बारे में, और इस समय परिवार किस दुख से गुजर रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। देखो जी, हमारा बेटा पोता इधर गोली लगी 11:30 बजे, ना उसकी कोई सुनाई हुई है ना कोई उसका कुछ भी होया। अब तक हमारे पोते का कुछ भी नहीं होया, ना उसकी कोई तक सुनाई हो रही हमारी। अब कोई इस लड़के ने पुलिस वाले उन्हें उठा ले, उन्हें कोई नहीं उठा रहा अब तक भी मेरे पोते के बारे में, और ना कोई उनकी सुनाई हो रही है। 3 दिन हो लिए, एक बंदा पकड़ रखा, 2 तक नहीं उन्हें बुला लिया, एक भाई ने भी पकड़ो। आपको कब पता चला गोली लगी उसको? हमने लगा 11:30 बजे, 11:30 बजे ले गए तो हॉस्पिटल ले गए। जब तक भी मेरे पोते का उन्हें बयान ले लिया, जब तक उन्हें कोई सुनाई नहीं करी। अब देखो, कोई तो उनकी सुनाई करो। हम इतना हमारे गरीब आदमियों की कोई भी सुनाई नहीं कर रहे, हम उनके लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारी भी कोई सुनाई करो। हमने बताओ हमारी क्या इतनी वो मजबूरी है कि जो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और अभी जैसे पता लगा आंटी हमें कि हॉस्पिटल की तरफ से भी जो लापरवाही बरती गई इलाज के दौरान, हाँ, मैं उनकी सिफारिश लग रही थी, जिसने ये गोली मारी है उनके वजह तो मेरे पोते का ऑपरेशन भी नहीं होने दिया उन्हें। उनकी इतनी वो कर रहा सुनाई जो उनको कुछ भी नहीं कर पा रहे में, और हमारे बेटे की और वे भी नहीं आए अब तक। कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे भी आ जाएंगे, ये कहते कि हम पैसा लगाएंगे, भाई जो बच्चों से गलती होगी। कोई नहीं आया अभी तक, ना उनके सब कोई पकड़ेगा, ना ही कोई आके पूछ रहा है। नहीं, पुलिस बता रही है कि एक आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया। वो हिरासत में लिया, वो तो साथ में तो थोड़ी ना भाग गया था, वो तो खुद उठा के ले गया उस लड़की को। उन्होंने हाँ वो खुद बताए, उसको पता भाई वो कौन थे कौन नहीं, वो कहाँ उठाया है। पूरी रात चली गई, पूरा दिन चला गया, तीसरा दिन आ गया, जब जबरदस्ती वो लड़के को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। ये गरीब आदमी कोई 10,000 कोई 5,000 कैसे कैसे करके इनका सारा लगा रहे, इनकी हालत इतनी खराब है। ठीक है, कम से कम कुछ तो बच्चा पकड़ा जाएगा गरीब आदमी की। ऐसे तो अमीर जाएंगे, हमारे जैसा का तो कोई बसे बहा ही नहीं कहीं भी। बताओ, घटना ये शुरू हुई थी कि ये बाइक से स्कूटी पे गए थे ये मारे वाले बच्चे, और वो बाइक से आ रहे थे। जैसे अचानक आए तो थोड़ा बहुत टकराव हुआ, तो उसने गाड़ी दे दी। गाड़ी देने के बाद में रोक लिया, रोकने के बाद में तो वो मतलब आपस में तू मैं होने लगी। बोला फालतू आतापाई हुई, बोला मैं गोली मार दूंगा। वो बोला के नाम ले ऐसे ही मार देगा गोली। उसने उठाया और गोली मार दी। वो दूसरा कह रहा भाई मेरा गोली लगी है। जब तक वो उसके पाछे भागता, 2 तो भाज गए और वो एक वो वहीं रह गया। जो वो पकड़ा कहाँ पुलिस ने, वो तो गेल ही था, वो तो साथ में ही था, वो कहाँ पकड़ा है? वही हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने। वो था, और वो जो दूसरा था गेला मेरा हमारा जेठ का छोरा, वो था, उन्होंने तो उठाया। जब फोन करा, जब यहाँ तक घर तक भाग गए हम तो अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं नहीं हुई।
कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जब कोई सुनाई नहीं हो रही, मन ना हमारी कोई कार्रवाई हो रही, हमने से सबसे कहा लिया, अरे कुछ हमारी कार्रवाई तो करो। हम क्या इतने बिल्कुल ही तम नामीर लगा लिए, वेतन कार्ड में उतर गए जो वो मिलते नहीं। वे लोग कोई से देश में बजा दिए, मैं उनके घर क्यों ना जब मैं आई नहीं रही, कोई तो कार्रवाई करो उसका। जब इतना पता लग गया है पुलिस वालों को कि 15 सेक्टर से है और 12 सेक्टर से है अभी बच्चे, तो उनको उठाना था, नहीं उठाना था। अब तक इंसाफ होना चाहिए। कुछ नहीं चाहता, हमने अपना इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे पर जो लगा रहे करो, इंसाफ आन का वो दे दो। हम कहाँ से लगाओगे, गरीब आदमी में दो। जब मैं गोली काट दी तो कुछ तो कार्रवाई करो हमारे बच्चों के लिए। देखते उनके उन्हें जिब 10-5 लाख रुपए लगवा दे मेरे पोते पर, तान का उनकी कार्रवाई नू तो करो। गरीब आदमी कुछ ले नहीं रहे तो पैसे तो लगाओ खड़े होकर के माँ बाप बोल नहीं सकते। अभी लड़के की कैसी हालत है अभी? अब तो पूरा उसकी कोई हालत नहीं है। अब तक तो गोली भी नहीं निकल ली, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो ले गोली भी नहीं लगड़ी। ये भी इतनी हालत खराब है उस बच्चे की, और कोई आन कानून नहीं देख रहा। अगर थारा बच्चा गोली मार रहे, गरीब आदमियों के पास चलो। 3 दिन से खाना भी नहीं पक गया और क्या होगा। बच्चे ने अभी तक होश में आया, मतलब बच्चा अभी तक? अब तक नहीं आया भाई, झूठ नहीं बोल रही। नेम था इतना टाइम हो रहा, चाहे जाकर देखे। मेरे पोते ने अब तक कोई होश नहीं है, 3 दिन हो गए ना अंदर किसी ने भी बढ़न नहीं देते। एक रूम में भी भाई बच्चे की शिकल देख लो हम, और हम रोएंगे खसेंगे। मैं था, मैं अपने बच्चे ने छाती कला रहे, दूसरे के बच्चे ने वे मार गए। वे गोली ले रहे थे अपने बच्चे तो नू तो बूते, किसका गोली मारी आए तम, किसके बच्चे ने मारी आए। उनके घर का कोई बूझन का हक नहीं है, अपने बच्चों ने भी ठारे। दर्द ये परिवार ये सारा बता रहा है, ये रो रहे हैं 2-3 दिन से, लेकिन ना तो कोई पुलिस प्रशासन इनके घर में कोई अच्छे से उनको पूछने के लिए आया, ना इनको पता भाई किसने गोली मारी है किसने नहीं मारी है। पुलिस इस बात का भी भेद नहीं निकाल सकती कि जिन्होंने गोली मारी है उनका ये नाम है, तो पुलिस प्रशासन करेंगे क्या? मतलब मेरा भाई कहीं जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो उनको रास्ते में वो 3 लड़के मिले, उनमें से एक लड़के ने उसको शूट कर दिया। उसके बाद मेरे भाई की और मेरी पहले बात हुई थी, उस टाइम तक वो ठीक था। थोड़ी देर बाद हमारे घर पे कॉल आया कि तेरे भाई को गोली लग चुकी है। उसके बाद जो उन 3 में से एक बंदा उसको हॉस्पिटल लेके गया और मेरे भाई का फ्रेंड। तो उसके बाद हॉस्पिटल में जब से गोली लगी, उसको एक सक्सेना हॉस्पिटल में ले गया। उसके 16 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं। उसकी वजह से जो बुलेट का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा फैल गया, उसके क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। अब वो ऑस्कर हॉस्पिटल में है, उसका एक ऑपरेशन हो चुका है। अब बस अभी तक गन तो बुलेट तो निकली नहीं, पर उसकी सीरियस सिचुएशन है और वो अभी वेंटिलेटर पे है। तो शाहिद की चाची जी से भी उनके विचार जानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरीके से देखते हैं। हमारे बेटे को अब तक इंसाफ नहीं मिला, वो वेंटिलेटर पे है, हम देख भी नहीं पा रहे, उससे बात नहीं कर पा रहे। हमें इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। ये नहीं है कि वो दूसरे भाई का किसी भी जात का बेटा है तो उसको कोई उठाएगा नहीं है, कि कहीं से भी उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना। ये थोड़ा ही नहीं कि किसी के भी भाई हो गए, हमारे भी भाई है, बेटे भी है, बच्चे भी सबके बराबर होते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार करो। हमें ये इंसाफ चाहिए, हमें बराबरी नहीं चाहिए कि हम बदला लेना चाह रहे हैं, ये नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। ये दोस्तों, ये था जो इस घर का पूरा दृश्य, और इस समय जो है पूरा परिवार जो है गम में डूबा हुआ है और सब जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और SN न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि सड़क पर जब हम चलते हैं तो टक्कर इंसान से नहीं होती, हालात से होती है। लेकिन अगर वो गुस्से में बदल जाए तो गुस्से में जो एक छोटी सी गलती ज़िंदगी भर का अफसोस बन जाती है। तो इसी के साथ कैमरामैन अक्षय के साथ मैं हूँ आशीष कुमार, और आप देख रहे थे SN न्यूज़ सोनीपत। इस केस की जांच सोनीपत सेक्टर 27 पुलिस कर रही है। यह सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि गुस्से के उस पल की कहानी है जो जिंदगी बदल देता है। गुस्सा आए तो रुकिए, सोचिए, क्यों हिंसा एक पल की होती है लेकिन उसका असर पूरी उम्र रहता है। सोनीपत से SN न्यूज़ के लिए नितिन सेठी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।